नमस्ते सभी को। तो जैसा कि आपको पता है कि आज महर्षि दयानंद का बोध उत्सव है। जैसा कि नाम सुनने में आ रहा है कि बोध उत्सव, यानी आज के दिन उनको बोध हुआ था सच्चे शिव की खोज का। अब एक बच्चा है, उसने देखा कि शिवलिंग पे चूहे चढ़ रहे हैं, उसके प्रसाद आदि को खराब कर रहे हैं। अब नाना प्रकार की कथाएं पुराणों में आती है कि शिव के प्रकोप से ये होता है वो होता है, लेकिन वो चूहा खराब कर दे रहा है। जो प्रसाद भक्तों का था वो चूहा बर्बाद कर दिया। तो ये बातें ठीक नहीं है। तो इससे किसी भी बच्चे के मन में सवाल पैदा होगा। दूसरा, ये तो आप भी जानते हैं कि पुराणों में बहुत सारे गपोड़े जुड़े गए हैं ऋषि मुनियों के नाम से। अब सच्चे शिव कौन है ये जानने के लिए उन्होंने प्रयास किया, और इस आगे जाके उनको राह मिली और योग के मार्ग पे पहुंच गए। क्योंकि आप जानते हैं कि ईश्वर कहाँ रहता है? आपके हृदय में। क्योंकि आत्मा कहाँ है? यानी आप, जो आपका स्वरूप है, आप जीव स्वरूप है। आपका स्वरूप जीव है, ये शरीर तो बाहरी चोला है। तो जहां आप रहते हैं वहीं तो ईश्वर रहेगा। आप हृदय में रहते हैं तो वो भी आपके साथ में रहता है, क्योंकि दोनों में व्यापक भाव का संबंध है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अग्नि में लोहे की छड़ डालते हैं तो दोनों एक जैसी हो जाती हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन रहती दोनों अलग अलग ही हैं। उसी प्रकार से जीव ब्रह्म में संबंध हो जाता है तदात्म का, जिसको अज्ञानी लोग ना जानने के कारण बोल देते हैं कि जीव ही ब्रह्म बन जाता है। जबकि वास्तविक ऐसा नहीं है, दोनों की सत्ता अलग अलग है, गुणकर्म अलग अलग है, एक कैसे हो जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि महर्षि ने सत्य को जाना और ईश्वर को के सही स्वरूप को स्वीकार किया। हर आम हिंदू जानता है कि जो ईश्वर है वो मूर्ति नहीं है, वो प्रतिमा रूप में मान के पूछते हैं। पर कब तक पूजेंगे? इस चक्कर में वो विद्या से दूर होते चले जाते हैं। वो खाली बस इसी को मान लेते हैं कि यहीं जाना और फूल पत्ती चढ़ाना, घर चले आना। इससे विद्या की परंपरा खत्म हो जाती है और उसकी स्थान जड़ पूजा ले लेती है। क्योंकि जब पता होगा जाने मात्र से हो जाएगा तो काहे कोई किताब उठा के पढ़ेगा। इसी कारण से भारतवर्ष का पतन हुआ, आज भी हो रहा है। और कथावाचक आपको मूर्ख बनाते हैं, हर बाबा अवतार बन जाता है। ये हम कई वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पर इतनी सी बात है कि शिव जो है वो निराकार परमात्मा का नाम है, जिसका मुख्य नाम ओम है। उपनिषदों में बोला है ओम इति एतदक्षर ब्रह्म, यानी वो ब्रह्म ओम है। और उसका ही ढेर सारे नाम है। जब वो सृष्टि की रचना करते हैं वो ब्रह्मा है, वो विचरण करते हैं विष्णु है, कल्याणकारी है शिव है। अच्छा, शिव नाम के जो, जिनकी माता पार्वती जिनकी पत्नी है, पुत्र आदि कार्तिकेय हैं, इस नाम के ऋषि हुए थे जो कैलाश पर्वत पर रहते थे। ये ईश्वर नहीं है, क्योंकि शिव जी ध्यान लगाते हैं। उनके चित्र देखिए आप, तो अगर वो खुद ईश्वर है तो किसका ध्यान लगा रहे हैं? और दूसरी बात, परमात्मा का ये काम नहीं है कि वो बच्चा पैदा करेगा, शादी करेगा। अगर परमात्मा भी यही करेगा तो फिर इंसान और परमात्मा में अंतर क्या रह जाएगा? अतः मनुष्य के कार्य अलग है, ब्रह्म के कार्य अलग है। ब्रह्म अजन्मा है, नस नाड़ी के बंधन से रहित है, कभी जन्म धारण नहीं करता। और ये राम कृष्ण शिव ये सब ऐतिहासिक ऋषि मुनि हुए हैं, महान पूर्वज हुए हैं। ये ईश्वर नहीं है, ना उसके अवतार हैं। इनको नाना प्रकार के आडंबर रच दिए पुराणों में इनके नाम से, बहुत सारी गलत सलत बातें जोड़ दी, जिसका फायदा विधर्मी उठाते हैं। तो इनके चरित्र को बचाने में ऋषि दयानंद का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने वेदों की कसौटी पे छांट के निकाला कि कौन से ग्रंथ सही हैं, कौन से ग्रंथ अशुद्ध हैं, जिनको पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ने चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, आदि आदि आप लोग जानते हैं। तो इस भाव के साथ आइए ये चलचित्र देखते हैं। सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म गौरव गुमान ऋषि मुनियों का। फिर संध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम ने बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। आदर्श पुरातन शिक्षा का बतला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका। सत्य के अन्वेषक परम योगी संत को जन्म देने का श्रेय मोरवी राज्य गुजरात के टंकारा गांव को है। वो सौभाग्यशाली दिन था शनिवार, फाल्गुन बदी दशमी, कृष्ण पक्ष विक्रमी संवत 1881, 12 फरवरी सन 1824। जब करशन जी तिवारी ने अपने पहले बेटे का नाम मूल जी रखा। करशन जी तिवारी औदित्य ब्राह्मण थे और शंकर जी के अनन्य भक्त भी, इसलिए पिता बेटे को मूल शंकर कहकर पुकारते थे। घर के कुछ लोग मूल शंकर को प्यार से दयाल जी भी कहते थे। करशन जी तिवारी का परिवार संपन्न भी था और सुसभ्य भी। घर में भूमिहारी थी, वो लेन देन का काम भी करते थे। सरकार में सम्मान था, इसलिए उन्हें सरकार की ओर से जमींदारी प्राप्त थी। ये पद तहसीलदारी के बराबर होता था।
करशन जी पक्के शिव भक्त थे और बेटे को भी शैव मत का अनुयायी बनाना चाहते थे। मिट्टी की शिव पिंडी बनाकर बेटे से उसकी उपासना करने का आग्रह करते। कथा, व्रतोपवास, शिवोत्सव आदि धार्मिक कृत्यों में सदैव मूल शंकर को अपने साथ रखते। उन्होंने अपनी आस्था के अनुरूप उसकी शिक्षा का प्रबंध घर पे ही किया था। 14 वर्ष की अल्पायु में ही मूल शंकर ने यजुर्वेद संहिता को कंठस्थ कर लिया था। रूपावली आदि व्याकरण के छोटे ग्रंथ पिता ने ही बेटे को पढ़ा दिए थे। दयानंद 14 वर्ष के थे। इस वर्ष शिवरात्रि का व्रत आया तो पिता ने यह कठोर व्रत रखने का बेटे को आदेश दिया। बेटा ऐसा करने के लिए उद्यत नहीं था। माता भी देर रात तक बेटे के भूखा रहने के पक्ष में नहीं थी। परंतु शिवानुयायी पिता ने एक बात न मानी। उन्होंने बेटे को इस व्रत का महत्व समझाया और कहा कि इस व्रत को निष्ठापूर्वक करने से स्वर्गानंद की प्राप्ति होती है। संपूर्ण रात्रि जागरण कर जो व्यक्ति शिव की आराधना करता है उसे परम सुख की अनुभूति होती है। इस पर बेटा तैयार हो गया और उसने विधिपूर्वक व्रतोपवास की तैयारी कर ली। पिता प्रसन्न हुए। फाल्गुन बदी चतुर्दशी संवत 1894, 22 फरवरी सन 1838। बस्ती के सभी शैव अपने बच्चों के साथ शिव आराधना के लिए मंदिर की ओर प्रस्थान करने लगे। मूल शंकर भी पिता के साथ मंदिर चला गया। पिता ने उसे पहले ही समझा दिया था कि जो भक्त पूरी रात जागरण करके शिवजी की आराधना करता है उसे ही सुफल की प्राप्ति होती है। मूल शंकर ने निश्चय कर लिया कि वो सारी रात जागकर शिव की विधिवत आराधना करेगा। परंतु उस समय उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब रात्रि का तीसरा पहर आरंभ होते ही लगभग सभी आराधक मंदिर से बाहर जाकर नींद की गोद में समाते चले गए। उनके पिता भी सो गए, खर्राटे भरने लगे। लेकिन धुन का धनी मूल शंकर अपने आप को जगाए रखने में सफल रहा और शिव की आराधना में लगा रहा। जब सारे भक्त गहरी नींद में सो गए तो मौका पाते ही चूहे अपने बिलों से बाहर निकल आए और शिव पिंडी पर चढ़े हुए प्रसाद को खाने लगे। ये सब देखकर पत्थर पूजा से मूल शंकर का मोह भंग हो गया। उसे निश्चय हो गया कि ये शंकर नहीं है। जिसकी कथा उसे सुनाई गई है वो तो चेतन है, डमरू बजाता है, बैल पर चढ़कर यात्रा करता है, शत्रुओं के संहार के लिए त्रिशूल रखता है। ये शिव तो चूहों को अपने ऊपर चढ़ने से रोक पाने में भी असमर्थ है। ऐसा विचार आते ही उसने अपने पिता को जगा दिया और सीधा सा एक प्रश्न किया, पिताजी ये कथा वाला शिव है या कोई दूसरा? पिता को उसके इस प्रश्न पर क्रोध आ गया और उल्टे उसी से प्रश्न करने लगे। तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? मूल शंकर घबराया नहीं। उसने पिता के इस प्रश्न का तुरंत उत्तर दिया, मैं ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि जिस शिव की कथा आपने सुनाई है वो मनुष्यों के समान चेतन है, परंतु ये शिव जो मंदिर में है वो अपने ऊपर चढ़ रहे चूहों को भी नहीं रोक पा रहा। आखिर चेतन शिव अपने ऊपर इन तुच्छ चूहों को चढ़ने क्यों देगा? बालक मूल शंकर की इस जिज्ञासा से करशन जी की सारी नींद उड़ गई। उन्होंने बड़े ही प्यार से अपने बेटे को समझाना शुरू किया। बेटे, महादेव कैलाश पर्वत पर रहते हैं।
कलयुग में उनके साक्षात दर्शन नहीं होते, इसलिए उनकी मूर्ति बनाकर आराधना करने से कैलाशवासी शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन पिता के इस उत्तर से मूल शंकर की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उसके मन में यह निश्चय हो गया कि पिताजी जिस महादेव की कथा सुनाते हैं, मंदिर में तो वो महादेव नहीं है। अब मंदिर में और ठहरना उसे अर्थपूर्ण नहीं लगा। उसकी आंखों में भी नींद का प्रभाव जमने लगा। भूख सता रही थी। एक एक पल भी वहां ठहरना उसके लिए कठिन हो गया था। उसने अपने पिता से घर जाने की आज्ञा मानी। पिता मना नहीं कर पाए। एक सिपाही साथ कर दिया, परंतु भोजन करने की मनाही कर दी। लेकिन मूल शंकर ने घर जाते ही माता से भोजन लेकर कर लिया और सो गए। लेकिन पिता अगले दिन सुबह जब मंदिर से घर लौटे तो उनको जानकर बड़ा बुरा लगा। उन्होंने पूछा, तूने महादेव की उपासना के बिना भोजन क्यों कर लिया? मूल शंकर ने विचारा और कहा कि ये वो कथा वाला महादेव नहीं है जिसकी आप बातें किया करते हैं, इसलिए मैं इसकी उपासना नहीं करूंगा। मंदिर के महादेव से मूल शंकर की आस्था उठ चुकी थी। पिता का मन रखने के लिए उसने पिता से कहा कि पढ़ने के कारण मुझे इतना अवकाश नहीं मिलता कि मैं पूजा पाठ कर सकूं। मूल शंकर के चाचा और माताजी ने करशन जी को समझाया कि बेटे को निश्चिंत होकर पढ़ने दें। इस पर उसके पिता मान गए और मूल शंकर ने निघंटु, निरुक्त और पूर्व मीमांसा आदि ग्रंथों के पढ़ने में अपना मन लगा दिया। मूलशंकर अभी 16 साल की अवस्था को प्राप्त ही हुए थे कि घर में एक दुखद घटना आ पड़ी। उनकी छोटी बहन, जो उस समय सिर्फ 14 साल की हुई थी, अचानक बीमार हो गई। उसे हैजा हो गया। वैद्यों से उपचार कराया गया, लेकिन बहन बच ना सकी। 4 घंटे तक बीमारी से जूझने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। घर में रुदन मच गया। अकेला मूल शंकर ही था जिसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। वो एक ओर खड़ा गहरे चिंतन में खो गया था। क्या संसार के सभी जीव इसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त होंगे और मैं भी एक दिन इसी प्रकार मृत्यु के चंगुल में जा फंसूंगा? इस विचार ने उसके मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया। उसे गहरा आघात लगा। उसका मन मृत्यु से बचने का उपाय ढूंढने में गहरे विचार में डूब गया। इस घटना से मूल शंकर का प्रसुप्त वैराग्य जाग उठा। घर के कामों में अब उसका मन नहीं रमता था। वो तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने का उपाय सोचने लगा। उसने निश्चय कर लिया कि अब वो मोक्ष का मार्ग ढूंढकर ही दम लेगा और उसने सामान्य स्थिति बताकर अपने पढ़ने लिखने में पूर्ववत अपने मन को लगा दिया। दैव योग से 3 वर्ष के बाद मूलशंकर की 19 वर्ष की अवस्था होने पर एक और दुखद घटना उनके परिवार में हो गई। चाचा, जो मूलशंकर को हृदय से स्नेह करते थे, बीमार हो गए। अनेक प्रयासों के पश्चात भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। उस समय भी मूलशंकर अपने चाचा के समीप था। इस दृश्य ने मूलशंकर के हृदय में जगी वैराग्य की अग्नि पर घृत का काम किया। मूलशंकर को दृढ़ निश्चय हो गया था कि संसार आसार है। घर के प्रति अब उसका कोई आकर्षण नहीं रह गया था। वो घर के बंधनों से छूटने के उपाय सोचने लगा। अपने इस विचार की चर्चा वो अपने मित्रों से कर बैठा। परिणाम ये हुआ कि उसका ये विचार माता पिता तक पहुंच गया।
घर में रखने के लिए विवाह के बंधन से अच्छा कोई और उपाय उन्हें नहीं सूझा। इस कार्य में उन्होंने देरी नहीं की। उसके योग्य कन्या की तलाश शुरू कर दी गई। 20वें वर्ष में मूलशंकर का विवाह कर देने का निश्चय हो गया। जब उसने ये समाचार सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चिंतित हो उठा, क्योंकि गृहस्थ के बंधन में वो बंधना नहीं चाहता था। उसने उपाय करके पिता से कहा कि मैं काशी जाकर वैदिक, व्याकरण और ज्योतिष आदि ग्रंथ पढ़ना चाहता हूं। शिक्षित होकर विवाह करना ठीक होगा। लेकिन उसके इस विचार से परिवार का कोई सदस्य सहमत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पढ़ने के लिए हम तुम्हें कभी नहीं भेजेंगे। ज्यादा पढ़ लिख कर तुम्हें करना क्या है? घर में ही तुम्हारे लिए बहुत काम है। ये सुनकर मूलशंकर ने अब घर में ठहरना उचित नहीं समझा। अब उसने अपने गांव से 3 कोस दूर अपनी ही जमींदारी में रह रहे एक विद्वान पंडित से पढ़ने की आज्ञा पिता से प्राप्त कर ली। वो उसी गांव में रहने लगा। वैराग्य का विचार दृढ़ होता जा रहा था। इस कारण इस गांव के निवासियों के सामने भी उसने इच्छा प्रकट कर दी। इससे उसका ये विचार उसके परिवारजनों तक पहुंच गया। उन्होंने तुरंत मूलशंकर को वापस बुला लिया। इस समय तक उनकी अवस्था 21 वर्ष को पार कर गई थी। विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी। वस्त्राभूषणों की खरीदारी आरंभ हुई। घर को सजाया जाने लगा। प्रसन्नता के मारे माता के पैर धरती पर न पड़ते थे। पिता अति व्यस्त थे। दौड़ दौड़ कर सारी व्यवस्थाएं देख रहे थे। पूरा टंकारा गांव ही इसी विवाहोत्सव को देखने के लिए उत्साही था। परंतु इधर मूलशंकर के मन में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। वो घर गृहस्थी के बंधन से सदा के लिए छूटना चाहता था। उसके विचार में ऐसा किए बिना योग सिद्धि संभव नहीं थी, और योग सिद्धि के बिना मोक्ष का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता था, जिसे प्राप्त करना उसने तय कर लिया था। वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता था। करते थे हमेशा चीख चीख तौहीन जो पावन वेदों की। सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम